Good morning, student. Welcome you in class 11th. This is first part. In this part, we are going to study about borrowed fund. ठीक है, हमने इससे पहले देखा था ऑनर्स फंड देखा था, जो खुद ऑनर का फंड होता है। अपने पास सपोज आपके पास कुछ पैसा है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो आपका एक ऑनर फंड कहलाएगा। ठीक है, और यदि आप बोरोड फंड मतलब किसी से उधार ले रहे हैं, ठीक है, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, या किसी से अपना रिलेटिव से या किसी लैंडलॉर्ड से पैसा ले रहे हो, तो वो बोरोड फंड कहलाएगा। देखिए, अब यहाँ बुक के अकॉर्डिंग हम देखें, trade credit refer to an arrangement whereby a manufacturer is granted credit from the supplier of raw material, input, spare part, etc. देखिए, ट्रेड क्रेडिट रिफर टू अन अरेंजमेंट। ठीक है, देखिए ट्रेड जो यहाँ पे ट्रेड क्रेडिट है रिफर टू अरेंजमेंट वेयर बाय मैन्युफैक्चर इज ग्रांटेड क्रेडिट। देखिए, मैन्युफैक्चर जो है, प्रोड्यूसर है, वो उसको क्रेडिट मिलता है, पैसा मिलता है फ्रॉम द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। उसको रॉ मटेरियल, सप्लायर से रॉ मटेरियल, इनपुट में स्पेयर पार्ट, ईटीसी। सो द सप्लायर अलाउ देयर कस्टमर्स टू पे देयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस विद अ क्रेडिट पीरियड। देखिए, एक पीरियड देता है कि आप इस पीरियड के दौरान हमें पैसा दे देना। हम देखते हैं कुछ चीज़ें, हम जैसे हम किसी शॉप पर खाता बनवा लेते हैं, तो हम महीने भर तक सामान लेते हैं और वो महीने के बाद हम पैसा दे देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रॉ मटेरियल सप्लायर जो होते हैं, या मशीनरी, स्पेयर पार्ट, इनपुट, वो भी इसी तरह के कुछ पॉलिसी अपनाते हैं कि आप सामान ले जाओ, बाद में पैसा दीजिए। सो जनरली द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेड क्रेडिट इज 3 to 6 मंथ। देखिए, ये जो ड्यूरेशन होता है 3 से 6 महीने हो सकता है, कहीं ये साल का होता है, या ऑलमोस्ट प्रोबेबली लिमिटेड पीरियड होता है। ठीक है, 1 महीना, 2 महीना, सप्ताह भर, या ठीक है 3 से 6 महीने इसमें बता रखे हैं। एंड दस इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी। और ये जो बोरोड फंड होता है, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी होता है। द अवेबिलिटी ऑफ ट्रेड क्रेडिट डिपेंड अपॉन। देखिए, ये जो अवेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है, ट्रेड क्रेडिट है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो देखिए, यहाँ पे यदि हम देखें तो नेचर ऑफ द फर्म, सबसे पहले नेचर ऑफ द फर्म देखेंगे कि फर्म किस तरह की है। साइज ऑफ द फर्म, उस फर्म का साइज़ क्या है। स्टेटस और क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द फर्म, उसका स्टेटस या क्रेडिट वर्थिनेस, उसकी जो वैल्यू कितनी है, कितना महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए, मेरिट ऑफ ट्रेड क्रेडिट, इसका फ़ायदा क्या, देखिए रेडिली अवेलेबल। देखिए, द ट्रेड क्रेडिट इज़ अवेलेबल विदाउट एनी स्पेशल एफर्ट ऑन पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडर। ठीक है, इसको रेडिली आसानी से मिल जाता है। यदि आप कोई मैन्युफैक्चरर है, तो आसानी से कोई भी आपको रॉ मटेरियल दे देगा। ठीक है, फ्लैक्सिबिलिटी, देर आर नो रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन इन्वॉल्व इन ट्रेड क्रेडिट। देखिए, इसमें ज़्यादा कोई ट्रेड क्रेडिट में ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और आप फिनिशिंग गुड्स मार्केट में सप्लाई करके तुरंत आपको रिप्लाई पेमेंट करना होता है, इसलिए ज़्यादा इसमें टर्म कंडीशन नहीं होती। इट कैन बी इजीली एडजस्ट विद अ चेंजिंग नीड ऑफ परचेज एज ए टाइम ऑफ पेमेंट इज जनरली एडजस्ट इन द व्यू ऑफ फास्ट डीलिंग। नेक्स्ट आता है नो फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन, नो फ्लोटेशन कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन अरेंजिंग ट्रेड क्रेडिट। देखिए, कोई इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है अरेंजिंग ट्रेड, एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता कुछ भी। नेक्स्ट आता है हमारा पब्लिक डिपॉजिट। देखिए, अब नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ ट्रेड क्रेडिट, इसकी इंक्रीज इन प्राइस है। देखिए, समटाइम द सप्लायर में इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी और रॉ मटेरियल सप्लाइड इन इफ ही इज सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। देखिए, ये अक्सर होता है कि यदि कोई उधार दे रहा है, सुबह की बात, वो 2 वर्ष से ज़्यादा ही लिखेगा उसमें। ठीक है, जैसे आपने खाता बना रखा है किसी के यहाँ, तो सुबह की ज़्यादा आप डायरेक्ट उन कैश कर रहे, तो आप उसमें 19-20 कर सकते हैं। सपोज कोई बुक, ये पेन है 20 रुपये का है, तो अपन डायरेक्ट दे रहे हैं, तो हो सकता है इसका 20 का 15 ही दे, 18 ही दे, क्योंकि वहाँ बार्गेनिंग संभव होता है, क्योंकि कैश मिल रहा है। लेकिन उधार में हम वहाँ बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे यही कि उसकी प्राइस बढ़ जाती है, बढ़ा देगा, क्योंकि कोई भी शॉपकीपर अगर आपको कुछ लिमिट दे रहा है, ड्यूरेशन पीरियड दे रहा है, ठीक है, टाइम दे रहा है आपको पैसा देने के लिए, तो सुबह की बात वो उसका उसमें एक कह सकते हैं इंटरेस्ट डायरेक्टली नहीं जोड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पे उसमें प्लस करके दे देगा, या जो भी फिक्स प्राइस है उसके अकॉर्डिंग। और यदि आप डायरेक्ट कैश करें, तो आपको कुछ रिड्यूस कर देगा। लीगल एक्शन इन ट्रेड ए क्रेडिट, द बायर जनरली इशू अ प्रोमिसरी नोट। देखिए, इसमें प्रोमिसरी नोट इशू करता है, एंड इन केस ऑफ ही फेल टू मीट हिज कमिटमेंट द सप्लायर कैन टेक लीगल एक्शन। तो सप्लायर यहाँ पे लीगल एक्शन ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट फॉर मीडियम टर्म फाइनेंस। पब्लिक डिपॉजिट रिफर टू अनसिक्योर डिपॉजिट इनवाइट फ्रॉम द पब्लिक। देखिए, पब्लिक से जो पैसा है इनवाइट किया जाता है डिपॉजिट करने के लिए। कंपनी विशिंग अ इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट प्लेस एन एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर, एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन फिल अप द प्रेस्क्राइब फॉर्म ऑफ डिपॉजिट मनी विद द कंपनी। और कुछ कोई भी लोग इसमें फॉर्म भर के उस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। ओके, इसके बाद इसके फीचर्स जो है,
सबसे पहला फीचर देखें अनसिक्योर्ड। देखिए कंपनी मोर्गेज नो असेट्स अगेंस्ट द पब्लिक डिपॉजिट। देखिए कंपनी कोई मोर्गेज नहीं रखती, कोई गिरवी नहीं रखती, पब्लिक डिपॉजिट करती है। रेस फ्रॉम जनरल पब्लिक, ठीक है, जनरल पब्लिक से वो पैसा लेना होता है, कोई मोर्गेज नहीं होता है, ठीक है, डायरेक्टली वो पैसा उनको फॉर्म फिलअप करके उनका पैसा यूज़ कर सकती है। ये कंपनी का फ़ायदा होता है। दूसरा यहाँ पे फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखिए द अमाउंट रेज फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट जनरली यूज बाय द कंपनी। जो भी पैसा डिपॉजिट किया जाता है पब्लिक के द्वारा वो कंपनी यूज़ करती है फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। उसके जो वर्किंग कैपिटल है इसको पूरा करने के लिए उस पैसा का यूज़ करती है। दो दे आर अ प्राइमरी सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस बट बाय रिन्यूइंग दिस कैन बी यूज मीडियम टर्म ऑफ लोन टर्म ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पीरियड पब्लिक डिपॉजिट कैन बी इन्वाइट बाय कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ टू 3 ईयर। देखिए 6 महीने से 3 साल तक के लिए पब्लिक डिपॉजिट अलाउ करती है यहाँ पे। सिंपल प्रोसीजर ऑफ रेज। देखिए यहाँ पे प्रोसीजर काफ़ी सिंपल होता है। पब्लिक डिपॉजिट आर सिंपल टू रेज, काफ़ी सिंपल होता है। अ कंपनी simply has to place an advertise in the newspaper. Any member of public can deposit money with the company by filling a prescribed form। देखिए कोई भी जो prescribed form है उसको फिल करके वो इसका यूज़ कर सकती हैं। The company issue a deposit receipt in return and on the reverse of this receipt the term and condition of the deposit are printed। जो भी टर्म कंडीशन उस पर डिपॉजिट की लिखी जाती है। रीपेमेंट देखिए कंपनी विच हैज़ पब्लिक डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू सेट असाइड ऑफ 10% ऑफ द डिपॉजिट मैच्योरिंग बाय द एंड ऑफ द ईयर। देखिए जो एंड होता है ईयर का वो 10% जो है मैच्योरिटी तौर पर डिपॉजिट कर देते हैं। एंड द अमाउंट टू सेट असाइड कैन बी यूज फॉर रिपेइंग पब्लिक डिपॉजिट। और अमाउंट सेट कर दिया जाता है कि पब्लिक को कितना देना है, पहले ही वो सेट करके उनके पब्लिक को पेमेंट करने के लिए अलग रख देते हैं। जैसे हमारे पास भी कोई पेमेंट आता बड़ा तो हम उसमें इस तरह से उसको सेटल करते हैं कि इतना पेमेंट इस व्यक्ति का देना, इसका बी व्यक्ति का देना, सी व्यक्ति का देना, ठीक। तो सुबह एक सी बात है क्योंकि हमने उनसे लिया है तो सुबह एक सी देना भी पड़ेगा। इस तरफ कंपनी भी पूरी तरह पेमेंट रीपेमेंट कर देती है, ठीक। इसके बाद मेरिट एंड डीमेरिट देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।